नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय पथ में। हमने पिछले लेक्चर में आर्टिकल 19 कंप्लीट कर लिया था और आज हम आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 डील करता है क्रिमिनल लॉ से, बस सिविल लॉ का यहाँ कोई काम नहीं। ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे अप्लाई होता है। आर्टिकल 20 को हम लोग 3 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। पहला एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, दूसरा डबल जियोपार्डी और तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। ये भी 3 तरह के होते हैं, 3 सिचुएशन है इनमें। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कांड किया, उस समय तो ये ऑफेंस नहीं था, बाद में हुआ, तो वहां पे उसे उसकी सजा नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है, पहले जब उसने वो एक्ट किया था तो पनिशमेंट कम थी, बाद में वो बढ़ गई तो उसे बढ़ी हुई पनिशमेंट नहीं मिल सकती, जैसे निर्भया में हुआ था। इन दोनों सिचुएशन में आर्टिकल 20 अप्लाई होता है। तो इनमें उसे बढ़ी हुई पनिशमेंट नहीं मिलती, और यदि वो पनिशमेंट नहीं थी तभी, तो वो पनिशमेंट नहीं मिलती। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे। ये क्या है? ये है कि ट्रायल का प्रोसीजर ही बदल जाए। हाँ, तो ट्रायल के प्रोसीजर बदलने पे आर्टिकल 20 अप्लाई नहीं होता अनलेस कोई क्लियर प्रेजुडिस हो। अब इस पे एक केस है, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1957 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस पे क्या था कि घूस देने का ऑफर किया गया था और ये तभी ऑफेंस नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ये अभी ऑफेंस नहीं है तो इसमें सजा नहीं दी जा सकती। पहले के समय में घूस ऑफर करना, ब्राइब ऑफर करना कोई ऑफेंस नहीं हुआ करती थी। अब है बेनिफिशियल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, जैसे पनिशमेंट कम कर दी गई तो उसमें कोई पार नहीं होता आर्टिकल 20 का। और ये बात हेल्ड हुई थी रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1963 सुप्रीम कोर्ट के केस में। प्रिवेंटिव डिटेंशन पे भी आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का कोई एप्लीकेशन नहीं होता। अब आते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 पे। इसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 300 CRPC यानी डबल जियोपार्डी के साथ, जो बेस्ड है मैक्सिम पे नेमो डेविड बिस वेत्सारी, जिसका मतलब है कि नो वन ought to be troubled twice for the same cause. Article 20 Clause 2. No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. Prosecuted and punished. यहाँ जो prosecuted वर्ड का यूज हुआ है, ये क्या है? यह है starting of any proceeding which is criminal in nature. प्रोसिक्यूशन वर्ड का यूज क्रिमिनल लॉ में होता है, इसलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का कोई एप्लीकेशन नहीं है रेवेन्यू मैटर्स पे। अब एक केस है वेंकट रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, केस तो चल ही रहा था और फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई, तो ये कहा गया कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कोई जुडिशियल प्रोसीजर नहीं है, इसलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 2 यहाँ अप्लाई नहीं होने वाली। कोई भी अपील या कोई भी रिवीजन वो कंटिन्यूएशन होता है उसी प्रोसीडिंग का, इसलिए वो भी डबल जियोपार्डी में काउंट नहीं किए जाते। अब आते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पे। यह है कि नो पर्सन में यहाँ हमें कंपनी को भी इंक्लूड करना है, तो नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये अप्लाई नहीं होता डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे। यहाँ जो वर्ड यूज है वो है कंपेल्ड, मतलब देयर इज नो बार अगर वो खुद से ही सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट देता है। अच्छा, ऐसा सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला एडमिशन यदि हम हिडन वीडियोग्राफी से या टेप रिकॉर्डिंग करके ले लें तो ये कंपल्सन में कवर नहीं होता, हम ले सकते हैं। उसके बाद केस है कार्तिक कल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। यहाँ पे
टीआईपी के लिए या स्पेसिमेन लेने के लिए, थंब इम्प्रेशन लेने के लिए यदि फोर्स यूज किया जाए तो ये क्या आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में कवर्ड होगा? इन चीजों में एनी कंपल्सन डज नॉट अमाउंट टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अभी टेस्टिमोनियल कंपल्सन का क्या, जैसे नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग, इनका क्या? तो इसके लिए भी केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा गया कि एनी टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच डजंट मेक द एक्यूज्ड फोर्सिबली कन्फेस आर ऑल वैलिड, वो सभी वैलिड होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज इतना ही, आर्टिकल 20 में भी इतना ही। फिर मिलते हैं। थैंक यू।